अधिकारियों का गिरफ्तार करेंगे। हम खुलेआम कहते हैं भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद। और इन भ्रष्ट अधिकारियों को मैं चेतावनी देता हूं कि अभी भी समय है। मतलब भगवाधारियों को योगी की पुलिस प्रशासन और जो अधिकारी हैं ये मारने और प्रताड़ित करने का काम करते हैं। बिल्कुल, हमें मारा गया, हमें पीटा गया, कहा जा रहा है इन किसानों का साथ ना दो। क्यों साथ ना दे? किसी भी अधिकारी से नहीं डरूंगा, प्राण रहे या चले जाएं। अधिकारियों का कहना है कि ये किसान फ्रॉड हैं, ये महिलाएं फ्रॉड हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो विकलांग महिलाएं हैं वो फ्रॉड हैं। क्या ये कहना चाह रहे हैं आप कि योगी के अधिकारी घूसखोर हैं? मैं सभी अधिकारियों को तो नहीं कहता हूँ, लेकिन तमाम अधिकारी घूसखोर हैं। आज तहसील में बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो सकता है। एक लेखपाल आपका काम नहीं सुनेगा, बिना घूस दिए आपका कोई काम नहीं होगा। विधायक के अधिकारी सुनते नहीं हैं। क्षेत्रीय विधायकों के शुक्ला जी ने तमाम बार अधिकारियों से कहा, लेकिन यस सर, जी सर, नो सर, खत्म। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है, जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक विभाग है, वो किसानों का खून चूसने का काम कर रही है। बिल्कुल, किसानों का शोषण किया जा रहा है, किसानों का खून जोक की तरह पिया जा रहा है। मैं जानता हूँ कभी भी मेरी हत्या हो जा सकती है, इसलिए मैं खुलकर लिखता हूँ और बगावत करता हूँ। मेरी जाँच करा ले सरकार। हम कोई गुंडे नहीं हैं, लेकिन इन माफियाओं को हम बचने का मौका नहीं देंगे। जिस सरकार में दावा किया जाता है कि वो सरकार किसानों की हितैषी है, गरीबों की हितैषी है और भूमाफियाओं को डरना चाहिए, उसी सरकार में भूमाफिया राज कर रहे हैं, अधिकारी राज कर रहे हैं, घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं और किसान, आम आदमी, गरीब सब कुछ पिसने को मजबूर है। आखिर ये समझ नहीं आता कि ये सरकार गरीबों की है या फिर भूमाफियाओं की या फिर भ्रष्ट अधिकारियों की। अभी हमारे साथ तिरंगा महाराज हैं, इन्होंने एक बड़ा मामला उठाया है जिसमें 130 किसानों को पट्टा में दी गई जमीन को जबरन खाली कराया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, बताइए। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद है सर आपका, आपके चैनल का, कि आपने इस बड़े मुद्दे को उठाया, तो आपका बहुत धन्यवाद है। मुद्दा ये है, पक्षी तालाब तहसील के अंतर्गत सुल्तानपुर, बहादुरपुर, राजापुर गांव के 104 किसानों को 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी के आदेश के बाद पट्टे आवंटित किए गए थे, जो कि पट्टे विधिक रूप से थे और खुला बैठक करके पात्र लोगों को ही दिए गए थे, गरीब लोगों को दिए गए थे, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों को खुली बैठक में पट्टे किए गए थे। और उस समय 10 लेखपाल, 4 कानूनगो, तहसीलदार, लेखपाल, एसडीएम और तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। मायावती की सरकार में 103 किसानों को पट्टा दिया गया, ठीक है। कितनी भूमि है ये कुल? ये करीब 100 बीघे से ऊपर जमीन है। और आज योगी की सरकार में, जो सरकार अपने आप को किसानों की, दलितों की, गरीबों की मसीहा बताती है, रहनुमा बताती है, उसी सरकार के अधिकारी किसानों के साथ क्या कर रहे हैं? किसानों को हटाने का काम कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये किसान फ्रॉड हैं, ये महिलाएं फ्रॉड हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो विकलांग महिलाएं हैं वो फ्रॉड हैं। अरे वो कहां से फ्रॉड हो सकते हैं भाई? जब 2002 में पट्टा हुआ, उनकी ज़मीन खतौनी उनके नाम पर चढ़ी है, किसानों को कब्जा दिया गया, किसानों को प्रधानमंत्री का जी का पैसा मिल रहा है और जो सरकारी दस्तावेज होता है, पट्टा पत्रावली, वो सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है रख रखाव की, और वो तहसील से गायब है। सरकारी अधिकारी कहते रहे पट्टा पत्रावली लाओ, वो कहाँ से लाएंगे? उनके पास उनकी खतौनी है, उनका पट्टा है, लेकिन पत्रावली जो सरकारी दस्तावेज है वो सरकारी अधिकारियों का काम है। तो ये अधिकारी किसकी सह पर इतना बड़ा काम कर रहे हैं? ये अधिकारी मोटा मोटा पैसा चाह रहे थे। उन्होंने एक अनिल कुमार बिसेन सीओ चकबंदी हैं, उन्होंने डिमांड की कि मोटा पैसा दिया जाए इन किसानों से, लेकिन किसान गरीब थे, इनकार कर दिया गया, तो उन्होंने उनका पट्टा खारिज करने का काम किया। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं आप कि योगी के अधिकारी घूसखोर हैं? मैं सभी अधिकारियों को तो नहीं कहता हूं, लेकिन तमाम अधिकारी घूसखोर हैं। आज तहसील में बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो सकता है। एक लेखपाल आपका काम नहीं सुनेगा, बिना घूस दिए आपका कोई काम नहीं होगा। विधायक के अधिकारी सुनते नहीं हैं। क्षेत्रीय विधायकों के शुक्ला जी ने तमाम बार अधिकारियों से कहा, लेकिन यस सर, जी सर, नो सर, खत्म। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है, जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक विभाग है, वो किसानों का खून चूसने का काम कर रही है। बिल्कुल, किसानों का शोषण किया जा रहा है, किसानों का खून जोक की तरह पिया जा रहा है। ये जोक भी इतना खून नहीं पीती होगी जितना ये राजस्व के अधिकारी कर रहे हैं। आज वो किसान बेचारे पीड़ित हैं, उनकी किसानों की जमीनें छीनने का पूरा काम करके धारा 38 का मुकदमा चला दिया गया किसानों के ऊपर। 38(1) मतलब पट्टा कैंसिलेशन का, जिसको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय गए और उच्च न्यायालय में हमने दायर किया, याचिका की। आप भगवा वस्त्र में हैं और भगवा ध्वजा वाहक सरकार के खिलाफ खुलेआम बोल रहे हैं, आपको तो जेल भेज दिया जाएगा। हमें जेल भेज दिया गया, हम किसानों के हक में
24 नवंबर को हम धरना दे रहे थे नीलांश वहाँ पर गोमती नदी पे बसैरी घाट पुल पे, जहाँ पर थाना प्रभारी मार्कंडे यादव ने अधिकारियों के निर्देश पर हमें वहाँ से खींचते हुए ले गए, महिलाओं को भी पीटा और हमें रात भर हवालात में डाला उन्होंने, और सुबह होते हुए 14 दिन की रिमांड पे हमें सेंट्रल जेल भेज दिया, इसलिए कि ये आवाज़ ना उठा पाए। तो मतलब भगवाधारियों को योगी की पुलिस प्रशासन और जो अधिकारी हैं ये मारने और प्रताड़ित करने का काम करते हैं। बिल्कुल, हमें मारा गया, हमें पीटा गया, कहा जा रहा है इन किसानों का साथ ना दो। क्यों साथ ना दे? अरे वो शोषित पीड़ित लोग हैं, वो मैं एक ब्राह्मण हूँ, सत्य पे चलता हूँ, वो लोग हमारे पास आए, उनको विश्वास है तिरंगा हमारा, लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतेंगे, मैं आज उनके साथ खड़ा हूँ। हमें चोटी काटी की धमकी दी जाती है, हमें गालियाँ दी जाती हैं, हमारी सोशल मीडिया पे देख लो, तमाम लोग किस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, किस तरह की गालियाँ देते हैं। नीलांश वाटर पार्क के ऑनर जिनके खिलाफ हमने मोर्चा खोला है, वो लोग गालियाँ देते हैं। उन लोग संत का सबसे बड़ा गहना उसकी चोटी यानी कि केस बाल ही होता है, और वही काटने का काम किया जाएगा अगर, तो ये तो आपका सबसे बड़ा अपमान होगा। मैं किसी भी अधिकारी से नहीं डरूंगा, प्राण रहे या चले जाएं, मैं घर से निकलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कब आऊंगा नहीं आऊंगा। मेरी बीवी बच्चे जानते हैं, मना करते हैं, लेकिन मैंने कह दिया मैं पीछे सत्य से विमुख नहीं हो सकता हूं। मुझे पता नहीं कब मार दिया जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, इन किसानों के साथ खड़ा हूँ और उन अधिकारियों का घेराव करूंगा। सत्य की जय पराजय का तो पता नहीं, लेकिन सत्य मारा जरूर जाएगा इस संघर्ष में। मैं उस किसान से भी बातचीत करना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या है पूरा मामला आपका, कितना जमीन है, कितना खेत है, सब कुछ बताइए। अरे सर जमीन क्या हमारे लोगों के 104 पट्टा है, 104 लोग जो है पट्टा किन गए हैं मायावती की सरकार में है। 2002 में पट्टा भेरा, कैमरे की तरफ देखिए, 2002 में पट्टा भेरा है। तो उसके बाद जो है सबका पट्टा मिल गए, मतलब जो है खेत नपके मिल गया, नपके वही के बाद जो है मान चो 7-8 साल जो है मतलब चला किन बराबर। उसके बाद जो है आखिर में जो चकबंदी हुई तो कहने लगे कि जो है ये पट्टा जो है मतलब चकबंदी भी हो गई, नप गया सबका, चक उक सब मिल गए। उसके बाद जो है फिर लोग कहने लगे कि ये वो है पत्रावली नहीं मिल रही, तो हमके पत्रावली मिल रही है। भाई पत्रावली हम क्या कैसे कहते हैं, भाई किसान तो रहा नहीं पत्रावली, वो तो सरकार तेरे हाथ में, उनके हाथ में जो अधिकारी हैं। तो फिर उसके बाद जो है मुकदमा डाला गया, तो हाई कोर्ट में डाला गया, तो हाई कोर्ट तेरे जो है आदेश मिला, तो क्या कहना एक कागज़ मिला है, कौन कागज़ मिला रहा है, स्टे आर्डर मिला कि जो है ये लोग गलत नहीं है, सही हैं, इनका जो है कोर्ट ने किसानों को सही ठहरा दिया। ठीक है, अब एक सवाल है आपसे, भगवा गमछा है आपके कंधे पर, क्या राष्ट्र हित में आप अपनी जमीन नहीं कुर्बान कर सकते? आप नहीं चाहते कि देश का विकास हो, आप नहीं चाहते कि नेताओं का विकास हो, आप नहीं चाहते कि अधिकारियों का विकास हो? नहीं, तो अब उतनी ही ज़मीन है, बाकी ज़मीनों तो नहीं है, उतनी ही ज़मीन है भाई, उतनी हम कल लोगों ने मिले रहा, बाकी ज़मीन है नहीं हम लोगों ने। देखिए ये किसान हैं, देश हित में सरकार और वर्तमान माहौल के हिसाब से इनको अपनी ज़मीन कुर्बान कर देनी चाहिए, परिवार कुर्बान कर देना चाहिए, भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह में ठूस देना चाहिए 1-2 लाख रुपए, तब जा करके चाहे सुकून मिले। अब आप अधिकारियों को सुकून देने वाला काम कर नहीं रहे, तो कैसे सुनेंगे अधिकारियों का? हम लोग घेराव करेंगे, अधिकारियों का घेराव करेंगे, हम खुलेआम कहते हैं भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे पर हम जीने वाले हैं, भगवान परशुराम के मानने वाले हैं, और इन भ्रष्ट अधिकारियों को मैं चेतावनी देता हूं कि अभी भी समय है, इन किसानों के पट्टे जिन्होंने भी गायब की है पत्रावली, उन अधिकारियों पर मुकदमा लिखना चाहिए। आप ये समझिए पत्रावली गायब है तो किसानों को हटाया जा रहा, FIR थाने में नहीं पंजीकृत की जा रही। बाप रे बाप, क्यों FIR भी नहीं? ना, यही बड़ा झोल है, क्योंकि जिस दिन FIR लिख जाएगी पुलिस अपने हिसाब से जांच करेगी, फिर वो लेखपाल को उठा लाएगी, कानूनगो को उठा लाएगी, तहसीलदार को उठा ले जाएगी पुलिस, इसलिए मुकदमा नहीं लिखाया जाता है, सरकारी दस्तावेज गायब है। मुझे तो लगता है सत्य में संघर्ष, सत्य की जीत के लिए जितना आप संघर्ष कर रहे हैं, आपका खून उबाल मार रहा है, आपके दिन नजदीक आ गए हैं, आप जल्द ही जेल जाएंगे। देखिए हम जेल से नहीं डरते हैं, फिर किससे डरते हैं? क्रांतिकारियों का गहना, क्रांतिकारियों का घर जेल है, पहले भी था और आज भी था, और हम ब्राह्मण हैं, हम खुले चेतावनी देते हैं, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो गुंडे हो और चाहे वो भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैं डरता नहीं हूँ। मेरे साथ गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित माताएं बहनें हैं, विधवा विकलांग लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, और तमाम मुद्दे उठाते हैं। एक आखिरी सवाल अब आपसे, ये सरकार गुंडा राज की है या राम राज की है? ये सरकार हिंदू राज की होनी चाहिए। है किसकी? है तो योगी जी की सरकार। नहीं, गुंडा राज है इस सरकार में या राम राज है, ये बताइए। वर्तमान समय में तो प्रशासनिक गुंडा राज है, क्योंकि
जो प्रशासनिक गुंडों के खिलाफ आवाज उठाएगा वो रगड़ दिया जाएगा, चाहे वो तिरंगा महाराज हो और चाहे वो कोई किसान हो। अगर वो आवाज उठाएगा रगड़ दिया जाएगा। लखनऊ के तमाम पत्रकार इसीलिए हमसे कहते तिरंगा महाराज इस मुद्दे पर मुझे बात मत कराओ। हम तो बहुत लोगों के पास मिलते हैं, सर ये मुद्दा ये हमारे दस्तावेज हैं और इस पर आवाज़ उठाइए। कहते हैं यार तिरंगा महाराज उसमें बड़े बड़े नेता अधिकारी लोग मिले हैं, हम क्या करें, हमारे चैनल है, हमारी व्यवस्था है। और आपको भी मैं दावा कहता हूँ 2-4 खबरें आप चलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और आपके पास फ़ोन आने लगेंगे कि भी सरकार के विज्ञापन बंद हो जाएंगे, अधिकारियों के फ़ोन आने लगेंगे कि इस खबर को आप ब्रेक करिए, इस खबर को आप रोक दीजिए, क्योंकि ये खबर उन अधिकारियों के लिए काल साबित होगी। मैं जानता हूँ कभी मेरी हत्या हो जा सकती है, इसलिए मैं खुलकर लिखता हूँ और बगावत करता हूँ। मेरी जांच करा ले सरकार। हम कोई गुंडे नहीं हैं, लेकिन इन माफियाओं को हम बचने का मौका नहीं देंगे। ठीक है, महाराज जी कह रहे हैं कि आपके पास भी फ़ोन आने लगेगा अधिकारियों का, भ्रष्टाचारियों का और तमाम सारे लोगों का। उनके फ़ोन का तो हमें इंतज़ार नहीं है। हमें अगर किसी के फ़ोन का इंतज़ार है तो आप जैसे पीड़ित लोगों के, आप अभी अपना फ़ोन उठाइए या अभी अपने मोबाइल में जाइए और नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए आपकी जो भी समस्या होगी। हम उसे बेबाक अंदाज में, निर्भीक होकर, निडर होकर उठाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी इस लड़ाई में हम भी एक छोटा सा योगदान दे सकें। बिना डरे लड़ते रहेंगे। आप जैसे ईमानदार पत्रकार ही, आप जैसे आज ईमानदार पत्रकार जीवित है तभी ये लड़ाई चल रही है। आज अगर तिरंगा महाराज की लड़ाई को किसी ने साथ दिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, कभी इन्होंने दिया, कभी उन्होंने दिया, कभी आपने दिया, कभी किसी ने दिया, और आज अभी आप मीडिया ही हमारे साथ खड़ी है। मैं आज अभी एडीसीपी साहब के ऑफिस से आ रहा हूँ, डीसीपी साहब के ऑफिस से आ रहा हूँ, कमिश्नर साहब के ऑफिस से आ रहा हूँ, जिला अधिकारी महोदय के आ रहा हूँ। मैं प्रतिदिन अधिकारियों से मिलता हूँ, थाने पर जाता हूँ, लेकिन आवाज़ नहीं उठती। आज भी मीडिया जिंदा है तभी आवाज़ उठ रही है। ठीक है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक लोटा जल की मांग नहीं करता हूं, मैं एक बूंद साहस की मांग करता हूं कि आपके एक बूंद का साहस जो है वो हमारे काम को और आगे बढ़ाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा कीजिए, पहुंचाइए, ताकि महाराज जी को और जो 103 किसान हैं उनको न्याय मिल सके। 103 परिवार, ना कि 103 किसान। ध्यान रखिएगा, 103 परिवार को न्याय मिलेगा अगर आपने हमारा और तिरंगा महाराज का सहयोग किया तो। अब आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, आगे की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है कि आप क्या चाहते हैं। भ्रष्टाचारी जितने भी हैं वो फूले फले बढ़े पनपे ये चाहते हैं, या फिर 103 किसान जो नाजायज़ परेशान हो रहे हैं, जो बेवजह परेशान किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं और जिनको मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है, क्या आप उनके लिए लड़ेंगे या भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े होंगे, ये आपको तय करना है।